65 to 72 एमएलएस कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होना चाहिए और डिप्टी सीएम ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए। मुसलमानों ने दूसरी कमेटियों के मुकाबले में 90% तकरीबन अपना वोट कांग्रेस को दिया है। कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड और हज़रत जामिया हज़रत बिलाल का तरफ से एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए गए। आपको मालूम है अभी कर्नाटक का इलेक्शन का रिज़ल्ट आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 135 सीट लेने में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का 88% ऑफिशियल 88% वोटिंग कांग्रेस को मुसलमानों डाले। तो मीडिया में पूरे इसमें भी सर्वे भी आको है और रिपोर्ट भी आ गए। 88% मुसलमानों वोट डालने से 135 सीट को कांग्रेस को मिले। उसके साथ साथ 65 to 72 एमएलएस कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। इसलिए मैं बता रहा हूँ 2/3 एमएलएस मुसलमानों का वोट से जीत के आए। अभी तो मुसलमानों का सुन्नी उलमा बोर्ड का ये मुतालबा है एक डीसीएम मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है। उसमें भी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू हमारा वक्फ बोर्ड का जायदाद पूरे गवर्नमेंट का हाथ में 50%। वो ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा तरीके से ये साथ भी नहीं दे रहे, इसलिए एक रेवेन्यू मिनिस्टर भी मुसलमानों को देना चाहिए। और हमारा एजुकेशन हमारा प्रतिशत 57% है प्राइमरी एजुकेशन में, 6% है हायर एजुकेशन में। ये बढ़ाना बोले तो हमारा एक मुसलमानों को मिले तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मुसलमान को ये हमारा मुस्लिम मिनिस्टर काम करते हैं, पूरे को करना ही है। उसके साथ साथ हमारा मुसलमान को एक मिले तो मुसलमान लोगों को उनको अप्रोच करने बहुत आसान हो जाता। एजुकेशन एक है, रेवेन्यू और एक है होम, लगता है आपको दे सकते हैं? मिलना ज़रूरी है, हमारा मुतालबा है, हमारा डिमांड भी है। 88% मुसलमानों वोट डाले, हर एक जगह में भी सीट तो कम दिए और मुसलमानों नहीं जीत सकते करके हाईकमांड भी बोले थे कुछ जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करे उलमा लोग और हमारा हमारे दिन। तो अभी तो 9 एमएलए आ गए। 9 एमएलए में अभी हमने खुशी तो करना है ना, ये टेक एंड गिवन के टेक पॉलिसी होना चाहिए। सिर्फ देने का नहीं है, लेने का भी होना चाहिए ना। इससे पहले जो जितनी सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या दीगर सरकारें, हर बार मुसलमानों का ये गिला है कि मुसलमानों के साथ सौतेलापन जो है किया जाता है। क्या इस बार उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है, क्योंकि ये इलेक्शन का पहला बातचीत हो चुके हैं। हमारा लीडर्स भी हमना ये तो वादा देखो है और सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब उन्होंने भी वादा देखो है। इसलिए ना हर एक जगह में भी एक मुतवल्ली लोग, दरगाह का कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले, उलमा लोग, पूरे हर एक जगह में भी एक ही जगह। आपको मालूम है ओल्ड मैसूर में जेडीएस का मुसलमान का वोट था, ये साल वो भी कांग्रेस को डालने का वजह ये था क्या है, एक ही जगह में पढ़ के हमारा मुसलमानों का डिमांड। आपको मालूम है इनसिक्योर फील हो रहे, हिजाब का मसला आया, दूसरा मसला आया, इसलिए मुसलमानों डर के जी रहे, इसलिए डर के जी रहे थे। ये होम मिनिस्टर मिले तो कम से कम हमारा एक होम मिनिस्टर है करके ये भरोसा आता है। और हमारा ये डॉक्यूमेंट सब क्लियर करने का एक रेवेन्यू मिनिस्टर हमारा रहे तो मस्जिद का उलमा लोग भी जा सकते, हमेशा जा सकते। और एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर हमारा एक मुसलमान होना ज़रूरी है।
ये बताया जा रहा है कि इस मर्तबा रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने 88% से ऊपर, और वो 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इतना वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को किया है। और तमाम लोग, रियासत के लोग जानते हैं कि बहुत सारी तंजीमात के ज़रिए से, बहुत सारी पार्टियों के ज़रिए से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, जबकि ख़ुद मुसलमान खड़े हुए थे। लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े लीडरान भी खड़े हुए थे जिनकी कौम के अंदर चाहत है, कौम के लिए उन्होंने काम भी किए, लेकिन वहाँ देखा कि लोगों ने उनको वोट न देकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में लाने की पूरी कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, जैसे कि इससे पहले भी रियासत कर्नाटक के बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने, अमाइदीन ने, बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से पूरी रियासत के अंदर एक आवाज़ पहुँचाई और बड़ी ही खामोशी के साथ रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने एक इत्तेहाद के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आज हमें उनसे ये मुतालबा है और हमारा ये हक़ भी बनता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करें कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। जैसे कि अभी कन्नड़ा मीडिया के ज़रिए से हमने पैगाम दिया, हम उर्दू मीडिया के ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होना चाहिए और डिप्टी सीएम ज़रूर एक मुसलमानों का होना चाहिए, ताकि मुसलमान अभी भी खुश है। और इस तरह की आप अगर मिनिस्ट्री मुसलमानों को देंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और अभी जो 88 और 90% की जो बात की जा रही है, 100% मुसलमान कांग्रेस की तरफ आएगा और एक मजबूत हुकूमत हम करते हुए जाएंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजारिश करूँगा कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। एजुकेशन जो रिजर्वेशन का मामला है उसको वापस लेकर आ जाएं और कम से कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी जाए और डिप्टी सीएम एक, हमारे जितने भी मुस्लिम एमएलए हुए हैं उनमें से किसी न किसी एक एमएलए को डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। अब कांग्रेस को जिताने के बाद हम चाहते हैं, इतनी बड़ी बरादरी हमारी, जब हमारे वोट से 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आई, इसी वजह से हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन को अब तुम्हें 3 डीसी बना रहे हैं, उसमें हमारा भी एक डीसी दो और 4 या 5 मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, ये इसलिए तुम्हें तुम्हारे हिसाब से क्या आता है वो हिसाब से मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करते हैं। जी बताएं क्या अभी आज हंगामी तौर पर इस ऑफिस में जो जामिया हज़रत बिलाल के अंडर में है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें दूसरी ज़बानों के मीडिया वाले भी थे, जिसमें हमारे ज़िम्मेदारों ने हज़रत मौलाना शाफी सादी चेयरमैन कर्नाटका वक्फ बोर्ड, आली जनाब अमीर जान साहब चेयरमैन जामिया हज़रत बिलाल, हज़रत मौलाना कारी जुल्फ़िकार साहब खतीब इमाम मस्जिद हज़रत बिलाल, इन हज़रात ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हमारा मुख्तसर ये कहना है कि रियासत के हालात से मुसलमान बहुत बददिल थे, बहुत परेशान थे, हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, मगर पिछली हुकूमत ने मुसलमानों के साथ जुल्म करने का और मजाक करने का खुला मौका दिया। दहशत गर्दों को, फ़िरका परस्तों को, फसाद पसंदों को। इसलिए मुसलमानों ने एकजुट होकर कर्नाटक में अमनो अमान कायम रहे। बरसों से हिंदू मुस्लिम जो मिलजुल कर यहाँ रहते आए हैं, ये दोस्ती बरकरार रहे। जब रियासत में अमन अमान कायम होगा तो हर एक अपने एतबार से अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं और हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मुसलमानों ने दूसरी कमेटियों के मुकाबले में 90% तकरीबन अपना वोट कांग्रेस को दिया है। ये हकीकत है, मीडिया में तमाम तफसीलात आ चुकी है, रिकॉर्ड मौजूद है।
जहां कांग्रेस की बनने वाली हुकूमत दूसरी कम्युनिटीज को मौका देने वाली है, मुसलमान ये चाहते हैं पूरी रियासत के कि मुसलमानों को भी कम से कम 5 मिनिस्ट्री दी जाए, और बेहतर है कि मुसलमान में नाखंदगी ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को दिया जाए। और अगर मुसलमानों को होम मिनिस्ट्री मिले तो क्या कहने, बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, और मुसलमानों में एक जो दहशत है, जो खौफ का माहौल है, वो दूर हो सकता है। और हमारा एक बड़ा मुतालबा ये है, हमें मालूम हुआ है कि सीएम के साथ साथ के डिप्टी सीएम भी बनाए जाने वाले हैं, तो हम कांग्रेस के आला कमान, हाई कमांड से और जो रियासत कर्नाटक में कांग्रेस के जिम्मेदारान हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, रियासत के मुसलमानों ने कांग्रेस का इतना साथ दिया है, खुलकर सपोर्ट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी डिप्टी सीएम का एक पोस्ट ज़रूर दिया जाए। हमारी ही गुजारिशात है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को बम्पर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने का मौका मिला है, तो कांग्रेस हमारे मुतलबात पर, हमारे गुजारिशात पर तवज्जो देगी और इस पर अमल ज़रूर करेगी। शुक्रिया। मैं अल्लाह बख्श चामराजपेट हल्के से हूँ। अभी हुकूमत कांग्रेस से ये कहना है, हमारे जो 9 एमएलए जीते हैं, उस 9 एमएलए में कम से कम जो सीनियर जो एमएलएस हैं उनको जो है अच्छे बड़े पोस्ट दिया जाए, और जो है खुसूसन हमारे उलमा कराम बोलते थे एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये देकर जो है उनको ये करें, उनका हौसला बुलंद करें, आगे चलकर कौम के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मौका दें, तब चलकर जो है आगे चलकर कांग्रेस पार्टी भी तरक्की करेगी। और जो है बहुत सारे एमएलए हमारे मुसलमान भी उसमें एमएलए उभर कर आएंगे। पिछले कई सालों से मजहबी मामलात में दखल करने वाली हुकूमत, यहाँ तक के सिलेबस में जो बच्चे तालीम पाते थे उन किताबों में, उनके सिलेबस में दखल अंदाजी करने वाली हुकूमत, हर मामले में मजहबी हुकूक़ के मामले में दखल करने वाली हुकूमत, ये मदाखिलत करने वाली हुकूमत का सफाया करने के लिए हमारे ये दानिशवरान, ये मुफक्किरीन हजरात रियासत कर्नाटका के कई हज़ार मदारिस में, मसाजिद में, दरगाहों में और हमारे खानखाहों में एक मुहिम चली, जहाँ हमारे खानखाहों से हमारे पीरान उज़्ज़ाम ने, हमारे मसाजिद से हमारे इमामों ने, हमारे मदारिस से मुदर्रिसीन ने हमें इस बात की रहनुमाई की और रहबरी की कि इस बार हम तमाम मिलकर खुलकर कांग्रेस का सपोर्ट करें और कांग्रेस के नुमाइंदे को जिताएं। हर हलके में यही हुआ कि हमारे मुसलमानों ने खुलकर मुसलमानों ने कांग्रेस की तायीद की, कांग्रेस के नुमाइंदों को जिताया, और जिताने के बाद नतीजे में हमने ये देखा कि कांग्रेस ने पूर्ण हुकूमत अपनी पूरी आबताब के साथ हुकूमत बनाने के लेवल पर आ गई। अभी बात यहाँ पर यह है कि जब हमसे जब कांग्रेस के लीडरों ने वोट का सवाल किया तो हमने उन्हें भरपूर जवाब देते हुए अपना वोट दिया है। आज हमारा ये सवाल कांग्रेस के आला हुकाम हो या सियासी लीडरान हो, उनसे हमारा एक ही सवाल है कि वतन अजीज़ हिंदुस्तान में, रियासत कर्नाटक में अमन व अमान के लिए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए और यहाँ मसावत और एक दर्जा एक साथ चलने के लिए जहाँ कई मिनिस्ट्रियाँ हैं, वहाँ हमें उसमें से 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों की दी जाए, ताकि जहाँ जहाँ हमें खौफ के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमें परेशानी के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमने अपने आप को कमतर महसूस किया, वहाँ हम अपने आप को बराबरी कर सकें। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में अगर हमारे मुसलमान नुमाइंदे को एक डिप्टी सीएम देते हैं, ज़रूर रियासत कर्नाटक के मुसलमान इस बात से खुश होंगे और आने वाले दिनों में जो आपको आज ओहदे पर बिठाए हैं और जो आपकी जो आपकी हुकूमत बनाने के लायक उम्मीदवारों को लाए हैं, उसमें साथ दिए हैं, ये बरकरार रहेगा।
और एक बात यह है कि 10 तारीख के इंतखाबात में ही कई उम्मीदवारों की पैंट गीली हो गई थी और 13 तारीख के जो नतीजे हैं उसमें उनकी पैंट पीली हो गई। इससे नतीजा सामने आया है कि मुसलमानों ने भरपूर तायीद की है। अब ये मौका है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया ना करे और भरपूर हमारी भी मांगों को पूरा किया जाए और हमें ये यकीन दिलाया जाए कि जैसे कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़ा था, आने वाले दिनों में मुसलमान के साथ कांग्रेस खड़ी है। कि उन्होंने हम लोगों में एक बेदारी पैदा की, कुछ करने का हौसला दिया और दूसरा जो है कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबादी पहुंचाते हैं। और तीसरी बात जो हमारे डिमांड थे वो तो सब कुछ रख दिए हैं और आगे भी जो है हमें कांग्रेस हुकूमत से यही है कि तुम्हें कुछ भी कमसरस कर ले को फिर 5 साल के बाद फिर उनको जाको फिर हुकूमत दूसरे हाथ में जाना ये सही नहीं है। आप लोग जो है एक तौर तरीके के साथ लाइफ लॉन्ग जो है ना कर्नाटक के अंदर कांग्रेस हुकूमत को कायम रखने का काम उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कि हम लोग चाहें पुलकेशी नगर का एक चीज़ बताए हैं, इसी तरह से स्टेट में भी बता सकते हैं, उसका भरपूर हम लोगों को जो है रिज़ल्ट मिला है कि जो चीज़ बता के खुल के किए थे हमारे उलमा इकराम पुलकेशी नगर के लिए, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की नज़र में हो कि स्टेट के लेवल में भी इसी तरह का काम हुआ है हमारे उलमा इकराम के ज़रिए से। और पहली दूसरी चीज़ ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि लिंगायत का वोट कितना पड़ा है, वकलीगा का वोट कितना पड़ा है, कुर्बा का वोट कितना पड़ा है, ओबीसी का कितना पड़ा है, इन सारों की तादाद में मुस्लिम वोट कितना पड़ा है। अगर इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो किसी भी तरह से मेरे भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या जुमला था आपका, वो सौतेलापन ना किया जाए, मुसलमानों के साथ सौतेलापन ना किया जाए। क्योंकि आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पे कितने वकलीगा वोट्स पड़े हैं, कितने लिंगायत वोट्स पड़े हैं और कांग्रेस की कितनी मेजॉरिटी एकजुट होकर जो है काम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहले सुन्नतुल जमात का जिन्होंने भरपूर जो है काम किया, इसके साथ दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी मसलक के हैं, माशाल्लाह सब लोगों ने जुड़ के जो इस बार कांग्रेस हुकूमत को जिताया है। तो कांग्रेस हुकूमत किसी तरह से जो है हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम हमें साथ लेके चलेगी, भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि